बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूँ सिद्दीक़ जान और मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान साहब। असदुल्ला खान साहब और मैंने एक सिलसिला शुरू किया था इकट्ठे वीडियोस करने का, लेकिन फिर असद भाई हलकों में चले गए और इन्होंने बहुत से हल्के अटेंड किए, कवर किए। इन्होंने चैनल 92 पे प्रोग्राम भी किए, अपने वीलॉग्स भी किए और हम सब ने उससे इस्तेफ़ादा भी किया। और इस दौरान फिर आपकी इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी आपसे पूछा कि किस हल्के में उनकी क्या। मैं हलकों में चला गया और आप अटक और चकवाल चले गए। मैं अटक और चकवाल चला गया और ये सारा सिलसिला। लेकिन आज भी हमारी ये मुलाकात मुख्तसर सी है, क्योंकि कल से असद भाई जो है वो कोई 8-10 हलकों में असद भी चले जाएंगे, कुछ हलकों में मैं चला जाऊंगा। तो खैर हमारी काफ़ी दिन बाद मुलाकात होगी। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो कि असद भाई के आप वीलॉग्स में भी सुनते रहे, हम भी इनको सुन के और इनसे डिस्कस करके चीज़ें बताते रहे, कुछ और दोस्तों से भी पूछ के, नून लीग के लिए सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है। और हम जो चीज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल सिर्फ गंभीर नहीं हुई, बहुत ही गंभीर हो गई है। नून लीग की सियासी ज़िंदगी और मौत का जो मसला है वो बहुत संगीन हो गया है। और हम तो ये समझ रहे थे, क्योंकि मैंने ट्वीट भी किया कि PTI ने अपने तमाम मरकज़ी कायदीन को मैदान में उतारने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन मैंने जब वो चेक किया, वो तो टोटल हैं कोई 5-7। जो लिस्ट आप बता रहे हैं कि नून लीग क्या करने जा रही है, असद भाई से पूछते हैं कि नून लीग कितने वज़ीरों को, कितने अरकान असम्बली को, कितने मौजूदा सिटिंग MPs को और कितने साबिक अरकान असम्बली MNAs MPs को मैदान में उतार रही है। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा होगा कि मैच कितना फंस गया है, कितनी संगीन सूरत हाल है। और ये बात है कि तहरीक इंसाफ अगर इस चीज़ को काउंटर ना कर सकी तो तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। अच्छा देखें, एक तो हो सकता है कि जो मैं आपके सामने रखूं, इसको आप कह सकते हैं नून लीग की स्ट्रैटेजी है। भाई नून लीग बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतर रही है, लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी है तो इससे पहले क्यों इस स्ट्रैटेजी पर कभी बाई इलेक्शन नहीं लड़ा नून लीग ने? कहने का मतलब ये है, आपने कहा कि मेरे पास फिगर है, मैं आपको आप इसको एक्सक्लूसिव स्टोरी भी समझ सकते हैं, क्योंकि 10 वज़रा के नाम, पहले मैं आपको वज़रा के नाम ही बता देता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन से वज़ीर हैं जो हलकों में जिनकी ज़िम्मेदारी दे दी गई है, और फिर हम ज़रा उसको डिटेल से भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, पहले तो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, अमीर मुकाम साहब, मामले ख़ुसूसी हैं, वज़ीर का दर्जा रखते हैं। शायद खाकान अब्बासी को चलें आप उसमें शामिल ना करें तो दो, लेकिन इनको आप करें शायद खाकान अब्बासी साहब को, उनके पास वजारत नहीं है, लेकिन इस वक्त देखें वो वज़ीरों ना करें जी, फिर भी ना करें, फिर भी 10 बंदे हैं जो इस वक्त वज़रा उतरे हुए हैं। MNAs की तादाद जो है वो 45 है, MPs कोई 48 के करीब हैं, और साबिक MNAs MPs 55 से ज़्यादा हैं, जिनको बाकायदा नाम लिखकर लिस्टें बनाकर प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारियाँ दे दी हैं। यानी 10 वज़ीर जी, कोई 45 MNAs, कोई 48 MPs जी, सिटिंग MNAs और MPs और 55 से ज़्यादा साबिक अरकान असम्बली MNAs MPs। जी हाँ, और मैं आपको आपके सामने मोटे मोटे नाम रख देता हूँ। देखें, आज़म तारड़ साहब एक, अमीर मुकाम साहब, राना सनाउल्लाह साहब, अता तारड़ साहब, सूबाई वज़ीर एहसन इकबाल, फिर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, फिर जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब, राना मशहूद अहमद ख़ान, राना मशहूद साहब नहीं है वज़ीर, चलें, खुर्रम दस्तगीर साहब, सरदार उवैस लगारी, अयाज सादिक और सलमान रफ़ीक, ये 10 बनते हैं। ठीक है, तो ये 10 वज़ीर हैं जिनको हल्के दे दिए गए। अब मैं आपको ज़रा मोटा मोटा 2-3 हल्के बताता हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। देखें, PP खुशाब 83 है, अमीर अदर संघा जहाँ से लड़ रहे हैं, तो यहाँ आज़म नज़ीर तारड़ साहब को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है और इनके नीचे 17 कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए हैं, 17 कोऑर्डिनेटर्स, और उन 17 कोऑर्डिनेटर्स में 3 सिटिंग MNAs हैं, 4 ex-MNAs हैं, 1 ex-मेयर है, 7 MPs हैं इन 17 में, एक हल्के में। ये एक हल्के में फील्डिंग सेट हुई है। तहरीक इंसाफ ने तो इतनी 20 हल्कों में मिला के नहीं की होगी। ये उनकी कमज़ोरी है, वैसे ये उनकी कमज़ोरी है। और ये जो समझ रहे हैं ना कि जी हमारा सिर्फ बयानिया ही जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। बयानिया के साथ साथ आपको अपनी फील्डिंग यानी टीमें भी बनानी चाहिए। तो ये जो 17 बंदों की टीम बताई है, उसमें शाहनवाज रांझा भी शामिल है, मोहसिन शाहनवाज रांझा भी शामिल हैं, ये खुशाब के हल्के में। अच्छा, फिर बकर में सईद अकबर नवानी के हल्के में अमीर मुकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को इंचार्ज बनाया गया है। फिर आप एक और हल्का देखें, राजा सग़ीर साहब वाला, यहाँ पर शायद खाकान अब्बासी साहब को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है। बिल्कुल। और कोऑर्डिनेटर्स में कौन शामिल है? हनीफ अब्बासी, मलिक अबरार, मलिक शकील अवान, 3 MPs हैं, एक और MNA सोहेल ख़ान है। तो ये और इसके अलावा बाकी लोग हैं तो जो इसमें जो टीम लगाई गई है। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प आपको मैं हल्का बताता हूँ, PP 97 फैसलाबाद। बिल्कुल ठीक है। अजमल चीमा साहब यहाँ पर लड़े अदीब जसाई के मुकाबले में, इसके इंचार्ज राना सनाउल्लाह साहब है। राना सनाउल्लाह साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। बिल्कुल, इनमें से 2-3 ने इस्तीफे दिए जी, जो आपने बाकियों ने इस्तीफे नहीं दिए, लेकिन इंचार्ज मुकर्रर किया गया है राना सनाउल्लाह साहब को। आप देखिए, राना सनाउल्लाह साहब को बाकायदा तहरीरी तौर पर इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि ये इंचार्ज हैं। बिल्कुल। और अजमल चीमा साहब के साथ इसमें इस हल्के में 30 कोऑर्डिनेटर्स हैं,
क्यों? 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि ये हल्का नून लीग मेरे असेसमेंट के मुताबिक हारने जा रही थी, ठीक है, यहाँ पर जोर लगाना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, राना सनाउल्लाह साहब हैं इस हल्के में, भाई राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर दाखिला हैं। अना का मसला है, वज़ीर दाखिला और राना सनाउल्लाह के हल्के से कैसे हम हार जाएं? तो यहाँ पर 30 बंदों की टीम लगाई गई है और उन 30 लोगों में 4 MNAs आसिम नज़ीर, नवाब शेर वसेर, अली गौहर बलोच, शहबाज बाबर, ये MNAs हैं। 3 ex-MNAs हैं, 12 सिटिंग MPAs को लगाया गया है इस हल्के में और 5 ex-MPAs हैं। अच्छा, इस पे आगे बढ़ने से पहले मुझे 2 चीज़ें ज़रा बता दें जी। एक तो हमने ज़ाहिर डिस्कस किया कि अगर तहरीक इंसाफ ने इसको काउंटर करना है, उनको भी अपने मरकज़ी क़यादत को आखिरी 3-4 दिनों में हर हल्के में 4-4, 5-5 बंदों को वहाँ पे उतारना होगा मैदान में, तो वो वहीं पे रहें जी। दूसरा, मुझे ज़रा बता दें कि ये जो आपने आगे चलते हैं हम किस हल्के में कितने लोग हैं और किसकी जिम्मेदारी है, कौन कौन सा नाम है, ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे 30 लोग, यानी अजमल चीमा के हल्के में 30 लोग क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। देखें कर क्या रहे हैं, एक फैक्ट्री है, 800 मुलाजिम काम करता है। फैक्ट्री का ऑनर अगर आप पकड़ लें, अपने साथ में ला लें, तो उस 800 में से 500 वोट आपका पक्का हो जाएगा। बिल्कुल सही। वो अपना ऑनर अपने 500 मुलाजमीन को तो इन्फ्लुएंस कर ही लेगा ना। 300 चलें झूठ बोल जाएंगे कि जी अच्छी वोट पाया है, लेकिन वो नहीं डालेंगे। फिर चेयरमैन होता है एक जी, आज़ाद जीता हुआ है। अब उस चेयरमैन को अगर आप साथ में डालेंगे तो वो अपने इलाके में आवाज़ खड़ी कर देगा, जी हम इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो लोग अपने चेयरमैन के साथ चले जाएंगे। तो जो 700-700, 800 की पॉकेट्स, 3-3 हज़ार की पॉकेट्स भी हैं वैसे। जैसे सलमान नईम की बर्तरी किस दिन हुई थी, जिस दिन उसने वो वहाँ की एक निम्को फैक्ट्री है, पहले जाके कुरैशी साहब मिले हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है मैं आपके साथ हूँ। अगले दिन उनकी तस्वीरें आ गई वहाँ पर उनके साथ गिलानी साहब के साथ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, उनके बेटों के साथ उनकी तस्वीरें आ गई। साबित हो गया कि जी ये तो सलमान नईम के साथ इनकी डील ज़्यादा बेहतर हो गई है, तो वो 3000 वोट जो है इधर आ गया। अच्छा, DG सीमेंट है, वहाँ पर मंशा साहब हैं, तो मंशा साहब का के मुलाजिमीन 3-3.5 हज़ार मुलाजिम उसमें काम करता है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वोट जो है पड़ेगा नून लीग को। बिल्कुल। तो इन पॉकेट्स को तोड़ना होता है, एक तो ये है। दूसरा, कुछ वोट आपको पैसों से मिलते हैं, कुछ वादों से मिलते हैं। वादे किस किस्म के हैं जी, आपकी गली बना देंगे। अच्छा, आम आदमी जाएगा तो उसकी बात पे वो एतबार नहीं करेंगे, हैवी वेट जाएगा तो उसकी बात पे लोग यकीन कर लेते हैं, जी वो खाकान बासी साहब आप आए सी जी, फलां बंदा आप आया सी जी, वो साढ़े वादा करके गया है। उन बासित बुखारी साहब ने क्या किया है, बासित बुखारी साहब एक इलाके में गए हैं, वो चंग था, वो टूट नहीं रहा था। उन्होंने जाकर कहा है ए बंदा तुसी अब एक बंदा दे दो। उन्होंने कहा जी यह बंदा साढ़ा की मुझे नहीं आती, वो आप उसको खुद कर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि जी अगली मरतबा ये बंदा जो है MPA का इस इलाके से कैंडिडेट होगा, अनाउंस कर दिया है, अब वो वोट ले लिए हैं। तो ये जो टीमें जाती हैं वो ये करती हैं, और उसके बाद फिर इलेक्शन डे पर जो मैनेजमेंट होती है वो तो फिर आपको पता ही है। मैं आपको बताऊं, मैं मुल्तान के आपको बताऊं कि अब ख्वाजा शराज जो हैं वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है ना उनका, ख्वाजा शराज जो हैं वो तौसा वाले जो MNA। अब मुल्तान में एक वहाँ पे बताया गया कुछ लोगों के बड़े वोट हैं वहाँ पे, उनको जो नून लीग दावा कर रही है, अब उनका दावा दुरुस्त है ये गलत है, ये चेक करना पड़ेगा तहरीक इंसाफ को, कि ख्वाजा शराज जो कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, गो के वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के थे और आखिरी लम्हे पे शायद वो पीछे हटे थे और उन्होंने कहा जी मैंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। ख्वाजा शराज साहब वहाँ पर सलमान नईम साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, नून लीग का ये दावा है। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पे किसी ने तो वो देखा ना कि यार ये इन्फ्लुएंस में ख्वाजा शराज के, ख्वाजा शराज को मैनेज करना है। इसी तरह से 2-3 और हल्के हैं जहाँ पे ख्वाजा शराज साहब वगैरह का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, ताल्लुक़ उनका तहरीक इंसाफ से है, लेकिन वो वहाँ नून लीग के मुख्तलिफ हल्कों में लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ को शायद पता ही ना हो। बिल्कुल सही है। अच्छा देखें, हम एक तो ये नुक्ता नज़र है कि नून लीग घबराई हुई है इस बात से कि मैं, और क्यों दो चीज़ों को घबराई है। एक तो इमरान खान ने अपना नैरेटिव बहुत अच्छा बिल्ड किया और लोगों के में पेनिट्रेट किया, वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है हल्कों में, तो मैं होकर भी आया। दूसरी बात यह है कि जो महंगाई है वो इतना ज़्यादा असर डाल रही है लोगों के ज़हनों पर और लोग उससे बहुत अपसेट हैं। तो ये 2 ख़तरे नून लीग के पास हैं। नून लीग ने उसको काउंटर करने के लिए साइंस बनाई है और वहाँ पर जाके हल्कों में बैठे हैं। तहरीक इंसाफ यहाँ से लैग कर रही है, और मैं आपको बताऊँ 2 चीज़ें होती हैं आखिरी 2 दिन, यानी एक होता है कि इनिंग्स बिल्ड करना और एक होता है मैच फिनिश करना। नून लीग अच्छी फिनिशर है, आखिरी 2 दिन उसको बहुत अच्छे खेलने आते हैं। PTI ने माहौल अच्छा बना लिया है, लेकिन अगर फिनिश अच्छा ना किया, धागा सीना धागे से जाकर ना लगा, छाती धागे से ना लगी, तो वो आप फिनिश लाइन पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये आखिरी 2 दिन PTI के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इमरान खान जलसे करके माहौल बना रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन मैनेजमेंट ना हो सकी, डे मैनेजमेंट ना हो सकी, इलेक्शन डे पोलिंग डे मैनेजमेंट ना हो सकी,
तो वो जो हल्के 5-7 हल्के हैं, इस पर हम वीडियो करेंगे कि 5-7 ऐसे हल्के हैं जहाँ पर, सॉरी अब मैं वो जुमला मुकम्मल कर लूँ सिर्फ, 5-7 ऐसे हल्के हैं जहाँ पर वोटों का फ़र्क 1000, 2000, 3000 का है, और वो 2-3 हज़ार वोटों का फ़र्क निकालना नून लीग को ज़्यादा अच्छा आता है। तो अगर वहाँ पर जाकर आपने इस तरह से अपनी टीमें ना बनाई, आप बात करें फिर मैं इसमें 2 चीज़ें कह रहा था। एक तो यह है कि खान साहब जहाँ पे जलसे कर रहे हैं ना, अच्छा मैं एक बात माजरत कर लूँ, पहले वीडियो और 5-7 मिनट लंबी हो जाए खैर है, लेकिन चूंकि कंटेंट सारा हम आपके साथ वो कोई मसला नहीं। देखें, एक है कि खान साहब जहाँ जलसा करके आएंगे ना, वहाँ पे क्या होगा कि रिलैक्स हो जाएगा उम्मीदवार कि ये तगड़ा जलसा हो गया, लेकिन नून लीग ये नहीं करेगी। वो जो आपने कहा ना कि वो लगे रहेंगे। दूसरी बात ये है कि देखें, इलेक्शन डे के ऊपर जिसने वोटर ज़्यादा निकाल लिया, क्योंकि मैंने आपके भी प्रोग्राम सुने, अजमल जामी साहब के भी सुने, कि हर हल्के में 15 से 20% लोग तो वो हैं जो कह रहे हैं यार हमने वोट डालना ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे नाराज़ हैं। वो कहते हैं हमने तहरीक इंसाफ को डालना है ना नून लीग, वो निज़ाम से ही तंग आ गए, तो वो निकालना। तीसरी बात यह है कि मैंने जैसे आपको अर्ज़ किया कि अगर हर हल्के में 4-4, 5-5 लोग मेन जो हैं वो वहाँ पे हल्के में रहेंगे तो उम्मीदवार भी एक्टिव रहेगा, लोगों को वो थोड़ा सा एंगेज रहेंगे लोग। हाँ बिल्कुल। और साथ ही आप देखें ना, अली मोहम्मद खान होकर आते हैं तो 2 दिन लोग तो कहते हैं अली मोहम्मद खान साहब आए थे, और जरताज गुल साहब आए सन, हाँ ठीक है, तो वो लोग उसका जिक्र रहता है। लेकिन वो हो बहरहाल इलेक्शन लड़ने वाला बंदा, सियासत जानता हो, इस तरह का बंदा। देखिए मैं आपको बताऊं, अवैध उमर साहब गए 1-2 हल्कों में, वो अंदर जाते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, बंदे 2 बाहर खड़े रहते हैं उनके दफ्तर के, असद उमर साहब के, ठीक है, वो पीएन बाहर खड़ा रहता है, चाय जा रही है आ रही है, और असद उमर साहब आए हुए हैं, असद उमर साहब आए हैं, वो मीटिंग है 2-4 लेकर आ जाते हैं। क्या फ़ायदा उसका, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़ायदा होगा? यानी हल्कों में निकलना होगा 4-4-5 लोगों का, इस सारी को काउंटर करना है। बिल्कुल। अच्छा एक और मुझे चीज़ बताएं, कोई मसला नहीं है, ये जिसने देखनी है ज़ाहिर है कि इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे, नहीं बिल्कुल कोई देखना चाहता तो उनकी मर्जी है। मुझे ये बताएं कि मैं अब हो के आया हूँ 3-4 हल्कों से, मसला एक हल्के में मुझे वहाँ पे रिपोर्टर्स ने बताया कि भाई अगलों ने एक गेस्ट हाउस में 1000 मीटर रखा हुआ है, वो कह रहे हैं ओ जिसका ये प्रोसेस इतना है ये लेके जाओ मीटर, मोटरसाइकिलें बांट रहे हैं, ठीक है, मोटरसाइकिलें। तहरीक इंसाफ वो चीज़ ला नहीं सकी सामने की जी ये है, को अपना बंदा ही दरमियान में डाल देते हैं, जाके रिकॉर्डिंग करके ले आता। ये बात सही है, ऐसा लगता है उन्होंने ज़हनी तौर पे कबूल किया कि जी ये तो हुकूमतें करती हैं, ये तो नून लीग करती ही है, ये कबूल किया हुआ है इन्होंने। वो जी तरक्याती काम हो रहे हैं जी, शेखुपुरा में तरक्याती काम हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन चूँकि वहाँ पर सारा उनका शेखुपुरा पूरा अपना है तो कोई मसला नहीं है, हो रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में काम हो रहे हैं। आपको याद है हमारी एक आम शख्सियत से मुलाकात हुई थी पार्लियामेंट लॉजेस में, उन्होंने कहा था कि वो नून लीग की क्या है जो 10 से 15 हज़ार वोटों की धांधली ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, तो ये भी धांधली में आते जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। सही बात है। अब आगे चलते हैं हम। अच्छा देखें, झंग है, झंग के 2 हल्के 125 और 127, यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया अताउल्लाह तारड़ साहब को, और 125 में 13 कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं, जिनमें सायरा अफजल तारड़ साहबा उन कोऑर्डिनेटर्स को लीड कर रही हैं, और उन सब के ओवरऑल इंचार्ज अताउल्लाह तारड़ साहब हैं। फिर नासिर इकबाल बोसाल MNA हैं, फिर 10 MPAs यहाँ पर लगाए गए हैं, और एक एक्स MPA भी है। तो इसी तरह से यहाँ पे रुक के मैं एक और चीज़ आपको याद आ गई जी, एक सेकंड में ज़रा झंग का दूसरा भी बता दूँ। 127 मेहर असलम भरवाना वाला इंचार्ज ओवरऑल, उसमें तारड़ साहब ही हैं, लेकिन इसमें जो कोऑर्डिनेटर्स के इंचार्ज हैं वो चौधरी जाफ़र इकबाल हैं, मलिक रियाज MNA वहाँ पर कर रहे हैं, और 10 MPAs इसमें भी कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर लगाए गए हैं। आगे आप बताएं, फिर मैं आपको शेखुपुरा बताऊंगा जहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि 7 MNAs वहाँ पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये ना वो भी हम इकट्ठे थे मेरिट में, जिस दिन हम KP हाउस से निकले और मेरिट में हमारी कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, वहाँ पे एक MPA ने बात की थी बार बार एक हल्के के बारे में। अच्छा मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी कि क्या बात कर रहे हैं, अब मुझे समझ आई कि वो ठीक कह रहा था। उसने कहा कि खान साहब को कहें कि लोगों को कहें कि भाई पहुंचे हल्कों में, पैसे लेके पहुंचे। इसका मतलब यह है कि उनको पता था कि ये नून लीग ने करना है। जी जी जी, जो आप बता रहे हैं कि वो मुख्तलिफ जहाँ पे 500 वोट है पैसों से भी खरीद रहे हैं। आपको जहांगीर तरीन साहब का इलेक्शन याद है? जहांगीर तरीन साहब का जब इलेक्शन था, अलीम खान साहब पहुंचे हुए थे, वहाँ बैठे हुए थे, लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, जा रहे थे, वो कहीं वो उनके पास चले जाते थे, जो ज़्यादा नाराज़ था वो उनके पास चले जाते थे। गाड़ी निकल रही है जी, अलीम खान साहब जा रहे हैं ना, गाड़ी जी अलीम खान साहब आ रहे हैं। इसाक खाकवानी बैठे हुए थे, और कई बंदे जाके बैठे हुए थे, तो बैठ गए थे। भाई इलेक्शन ऐसे नहीं जीता जाता। बिल्कुल सही। तो ये अब आगे चलते हैं सर, मैं आपको शेखुपुरा बताता हूँ। शेखुपुरा मियाँ खालिद महमूद और खुर्रम दरक का मुकाबला है। अच्छा वैसे तो रिवायती तौर पर चूँकि वो शेखुपुरा नून लीग का गया, लेकिन चूँकि इस वक्त टेंशन है, एहसन इकबाल साहब को जिम्मेदारी दी गई है, इस्तीफ़ा उन्होंने नहीं दिया, लेकिन एहसन इकबाल साहब को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है इस हल्के का, इलेक्शन का। और इसमें एहसन इकबाल साहब के अलावा 6 यानी कुल 7 सिटिंग MNAs को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है इस हल्के में, जो वहाँ पर जाके बैठ गए हैं। कौन कौन है? मियाँ जावेद लतीफ़ हैं, जावेद लतीफ़ इंचार्ज हैं इस पूरे बाकी इसके, यानी एहसन इकबाल के नीचे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, क्योंकि ये हल्का जो है ये PP 202 ये जावेद लतीफ़ के नीचे MPA का हल्का आता है। राना तनवीर साहब
अरमगान सुबानी सियालकोट से आके बैठे हुए हैं, डॉक्टर निशान चीमा वज़ीराबाद से आके बैठे हुए हैं, इरफान डोगर, जुल्फ़िकार भिंडर, ये 6 MNAs, 7वें एहसन इकबाल खुद, 7 MNAs की टीम है, और मुदस्सिर क़य्यूम नारा जो हैं वो XMNA वो इनके अलावा हैं, और MPAs इनके अलावा हैं। तो ये जो टीम है ये यहाँ पर शेखुपुरा में मुकर्रर की गई है, और इसी तरह बाकी 16 MPAs मलिक नुमान नगड़ियाल के हल्के में 20 कोऑर्डिनेटर हैं, इसमें 16 MPAs हैं, सिटिंग MPAs, ठीक है। अच्छा जी, फिर सलमान नईम वाला मुल्तान का हल्का 20 कोऑर्डिनेटर, आबिद शेर अली साथ हैं, सेनेटर राना इसके इंचार्ज जो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक हैं मुल्तान में, सलमान नईम के, सेनेटर राना महमूदुल हसन, अहमद हुसैन दैड MNA, 6 MPAs, 4 XMNAs, आसिफ रफ़ीक रजवाना भी उसमें शामिल हैं। हाँ, अभी शर्ली साहब तो बहुत अरसे से वहाँ पे हैं। हाँ, तो ये जो है वो मुल्तान का हल्का है। भावल नगर में भी इसी तरह से 10 कोऑर्डिनेटर लगाए गए हैं। तो ये सूरत हाल है। इसमें अब आप कुछ ऐड करना चाहें तो मेरे पास लोधरा है। लोधरा में मलिक अहमद खान दोनों हल्कों के इंचार्ज मुकर्रर किए हैं, लेकिन एक हल्के में अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं उनको कोऑर्डिनेटर्स का इंचार्ज बनाया गया, क्योंकि 15 कोऑर्डिनेटर्स हैं कुल यहाँ पर, और इसमें अली तरीन भी शामिल हैं। अली तरीन का नाम भी इसमें शामिल है, अली तरीन का, और रियाजुल हक जज MNA हैं, साजिद मेहदी MNA हैं, ज़हीर इकबाल चन्नड़ MPA हैं। और फिर जो दूसरा हल्का है PP 228, जहाँ पर उसके भी मलिक अहमद खान उसको ओवरऑल लीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर्स के इंचार्ज हैं वो अली तरीन खुद हैं। बिल्कुल सही। और काजिम अली पीरज़ादा हैं MPA हैं, नगमा मुश्ताक MPA हैं, अफजल गुल MPA हैं। तो ये MPAs हैं। और यहाँ पर आप एक गौर करेंगे सिद्दीक जान कि यहाँ पर अब्दुर्रहमान कांजू का नाम नहीं है। बिल्कुल, अब्दुर्रहमान कांजू का नाम ऊपर है। अब्दुर्रहमान कांजू इस हल्के में नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे, हालांकि ये वज़ीर हैं। बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट नहीं कर रहे। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ पर एक आज़ाद उम्मीदवार है रफ़ीउद्दीन बुखारी, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके जीत के इम्कानात ज़्यादा हैं। और अगर यहाँ से रफ़ीउद्दीन बुखारी दो का भी जल्दी आगे वहाँ बता देता हूँ जी, ये लिया का है, राना मशहूद साहब इसके इंचार्ज मुकर्रर हुए हैं। 12 कोऑर्डिनेटर्स हैं यहाँ पे। मुजफ्फरगढ़ में ज़हरा बासित बुखारी जो लड़ रही हैं, वहाँ पर खुरम दस्तगीर साहब को इसका ओवरऑल इंचार्ज मुकर्रर किया गया है, प्लस सरदार उवैस खान लगारी को भी। और इनके जो कोऑर्डिनेटर्स में बासित बुखारी खुद हैं, साथ में 8 MPAs हैं और MPAs और XMPAs हैं। और फिर मुजफ्फरगढ़ का दूसरा हल्का है जहाँ सिब्तैन रज़ा लड़ रहे हैं नून लीग के उम्मीदवार, वहाँ खुरम दस्तगीर साहब MNA इंचार्ज हैं सरदार वैस लगारी के साथ, और कोऑर्डिनेटर्स में आमिर तलाल गोपांग जो है वो उनको लीड कर रहे हैं। और DG खान जो है वहाँ पर अब्दुल कादिर खान खोसा जो का मुकाबला है PTI के सैफुद्दीन खोसा से, यहाँ पर सरदार अवैस लगारी साहब को इंचार्ज मुकर्रर किया गया है हल्के का। और कोऑर्डिनेटर्स में अहमद खान लगारी हैं, अमजद फ़ारूक खोसा हैं, खुद वालिद हैं अब्दुल कादिर खोसा के, और शेर अली गुरचानी हैं, अली लगारी हैं, और इस तरह से बाकी लोग हैं। तो ये सूरत हाल। और फिर लाहौर में तो आप जान ही चुके हैं कि अयाज सादिक साहब और सलमान रफ़ीक साहब को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया और वो वहाँ पे कर रहे हैं, और बाकी MPAs MNAs तो साथ लगे हुए हैं वहाँ तो ये हम कह सकते हैं कि सरप्राइज भी दिया उन्होंने तहरीक इंसाफ को, और तगड़ा जवाबी वार अपनी तरफ से ये खामोशी से किया, वैसे तगड़ा जवाबी वार किया है उन्होंने इमरान खान के ऊपर। इस सारी इमरान खान की जो मुहिम चल रही है, जल्द से क्या जवाब है, तो सरप्राइज भी है, तगड़ा जवाबी वार भी है। अब इमरान खान इसको कैसे काउंटर करता है तहरीक इंसाफ, ये ज़ाहिर आने। अब आप इसको अगर कंक्लूड करें तो आप कह सकते हैं कि इमरान खान का बयानिया ताकतवर है और नून लीग की मैनेजमेंट ताकतवर है। बिल्कुल, अब बयानिए और मैनेजमेंट की लड़ाई है। बिल्कुल सही है। PTI के बयानी और नून लीग के मैनेजमेंट की, और अगर यहाँ पर PTI अपना बयानिया डाल दे या तहरीक इंसाफ अपनी मैनेजमेंट डाल दे तो पलड़ा भारी हो सकता है। ऐसे ही है, ठीक है। चलें, बाकी भी इश्यूज़ पर बात करेंगे इंशाल्लाह, और फिर ज़ाहिर है जब हल्कों में निकलेंगे वहाँ से भी, और कोशिश आप भी किया करें। आप, मुझे अंदाज़ा है ज़्यादा आप क्या हेक्टिक होता है, लेकिन ट्विटर पे थोड़ा सा अपडेट करते रहा करें, ठीक है, क्योंकि लोग अब चाहते हैं कि ट्विटर पे ज़रा जो है ना वो उनको इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिलती रहे। ठीक है, तो चलें जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज शायद एक दो और हम वीडियोज़ करें, बाकी कल से तो फिर इंशाल्लाह हल्कों में होंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।